Hello, good evening, everyone. How are you? Welcome to Crack Merchant Navy. Today we are going to discuss correct use of adverb. Yesterday, in the last class, we have discussed what are adverbs, how many types of adverbs are there. एडवर्ब क्या होता है, कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके करेक्ट यूज के रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट यूज के रूल्स में पहला ही कंसेप्ट आपका आता है कंसेप्ट ऑफ एलवाई। कंसेप्ट ऑफ एलवाई कल मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। वही चीज हमने यहाँ पर फिर से रिपीट की है। एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई यूज करते हैं तो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। कौन सा एडवर्ब बनेगा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। ये जनरल बात हो गई। लेकिन अगर हम वही एलवाई नाउन में यूज करते हैं तो सपोज करो नाउन में अगर हम एलवाई यूज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बनता है। और कौन सा एडजेक्टिव बनेगा, ये बन जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, चलिए तो कैसे हम इससे बचेंगे, ठीक है ना, इससे कैसे बचेंगे, यहाँ पर भी वही कहानी है। ठीक है ना, चलिए आते हैं आपको यहाँ पे, हम आपको समझाते हैं कि नाउन में एडजेक्टिव, नाउन में एलवाई लगाना और एडवर्ब में उसमें एलवाई लगाने में क्या फर्क होता है। जैसे एक हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव में एलवाई, ठीक है ना, एडजेक्टिव में एलवाई यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि इसका मतलब हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। कुछ वर्ड्स ले रहे हैं, जैसे वाइज लिखा है, वाइज, वाइज में एलवाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वाइजली। मैं थोड़ी जगह छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। और पेशेंट, कल मैंने पढ़ाया था आपको, पेशेंट मतलब क्या होता है, धैर्यवान। पेशेंट में एलवाई लगाओगे पेशेंटली हो जाएगा। दूसरा वर्ड देखते हैं ब्रेव। ब्रेव में अगर हम एलवाई लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रेवली बन जाता है। ठीक है, एक वर्ड है बोल्ड। बोल्ड में अगर हम एलवाई लगाते हैं तो बोल्डली बन जाता है। तो हम, अब हमारी लाइन खत्म हो गई और ये चीज हम लोग कल पढ़ भी चुके हैं, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। वाइजली क्या था, एडवर्ब है। पेशेंटली क्या है, एडवर्ब है। ब्रेवली क्या है, एडवर्ब है। बोल्डली क्या है, ये एडवर्ब हो गए। ठीक है, अब आते हैं अगर हम नाउन में एलवाई लगाते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए, नाउन में अगर हम एलवाई लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, नाउन में एलवाई लगाओगे तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। कैसे, चलिए कुछ वर्ड्स देखते हैं, आपको बनाना सिखाते हैं। नाउन में एलवाई लगाते हैं तो उसको मैं इधर ले लेता हूँ। नाउन के कुछ वर्ड्स ले रहा हूँ, जैसे एक नाउन है फ्रेंड। आप लोग जानते हैं फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त होता है। ठीक, फ्रेंड लगा। और एक वर्ड आप लोग जानते हैं लव, ये नाउन भी है वर्ब भी है। एक वर्ड है कॉस्ट, कीमत, ये नाउन भी नाउन है। एक वर्ड होता है लेजर, लेजर का मतलब खाली समय, फुर्सत। ठीक है, एक वर्ड होता है माइजर, माइजर का मतलब कंजूस आदमी होता है। एक वर्ड आता है आपका कॉवर्ड, डरपोक, ये है। ठीक है ना, इसके अलावा आपका वर्ड है स्कॉलर, एक वर्ड है स्कॉलर। और एक वर्ड है स्कॉलर के साथ मास्टर ले लो, ये भी मास्टर है। और वर्ड अगर लेना चाहो तो जैसे मैन ले लिया, वुमेन ले लिया। ठीक है ना, मैन है, वुमेन है, ये सब भी तो मैन हुआ, वुमेन हुआ। तो जब हमारे पास जगह है तो हम लेट के क्यों लिख रहे हैं, है तो जगह ना, ये वुमेन हुआ। इनका हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। ये सारे के सारे नाउन हैं। अगर हमें इनको एडजेक्टिव बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब में नाउन में एलवाई लगा दो, क्या बन गया, फ्रेंड का फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या हो गया, एडजेक्टिव। लव, लव का क्या बन गया, लवली, एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल। कॉस्ट, कीमत, कॉस्टली क्या हो गया, कीमती, महंगा। लेजर, फुर्सत, प्लेजरली का मतलब क्या होगा, लेजी। माइजर का मतलब कंजूस, माइजरली एडजेक्टिव हो गया। कावर्ड, डरपोक आदमी, कावर्डली एडजेक्टिव बन गया। स्कॉलर, विद्वान, स्कॉलरली अब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। मास्टर, मालिक, मास्टरली, एक्सपर्ट ढंग से। मैन का क्या बना दो, मैनली। वुमेन का क्या बना दो, वुमेनली। और ये जितने भी वर्ड हैं, ये अभी जो लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। इनमें से कोई भी एडवर्ब नहीं है। अगर इनको एडवर्ब की तरह यूज किया तो ये गलत हो जाएंगे। चलिए मैं आपको इसका एक नमूना दिखाता हूँ कि कैसे ये गलत हो जाएंगे, और इनका अगर एडवर्ब बनाने की जरूरत पड़ी तो कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा।
चलिए सपोज करो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, दे प्लेड द मैच फ्रेंडली। अब आप बताइए, दे प्लेड द मैच फ्रेंडली, आपको लग रहा होगा फ्रेंडली सही तो लग रहा है, सही नहीं है, लग रहा होगा सही। ये फ्रेंडली किसके लिए लगा हुआ है? फ्रेंडली लगा हुआ है प्लेइंग द मैच, ये मैच खेलने का क्या हो गया? तरीका। ये क्या बता रहे हो? मैच खेलने का मैनर। मैनर होगा तो फ्रेंडली नहीं लगेगा, तब क्या होगा? इन फ्रेंडली मैनर। इसका फ्रेंडली का एडवर्ब ऐसे बनता है, इन फ्रेंडली मैनर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे दे प्लेड अ फ्रेंडली मैच। दे प्लेड अ फ्रेंडली मैच, ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ हो तो ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? ये देखो, मैच क्या है? नाउन है। मैच नाउन है, उसके पहले क्या लगाए हो? फ्रेंडली। एडजेक्टिव है, एलवाई, एडवर्ब नहीं होगा, बार बार कह रहा हूं। नाउन में एलवाई लगा है तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। और फ्रेंडली मैच करेक्ट है। फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, बार बार कह रहा हूं, फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक चीज और देखिए, अगर आपके पास कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करिए कि योर ब्रदर इज अ माइजर मैन। योर ब्रदर इज अ माइजर मैन। अब बताओ क्या गलत होगा? योर ब्रदर इज अ माइजर मैन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि माइजर मीन्स माइजरली मैन। माइजर मीन्स माइजरली मैन। माइजर क्या है? नाउन है। माइजर का मतलब था कंजूस आदमी। अगर इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो ये क्या हो गया? माइजरली मैन। क्योंकि माइजरली क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, और मैन क्या होगा? नाउन। ये एडजेक्टिव और नाउन जो माइजरली मैन अलग अलग हुआ है, वो एक में लिखोगे तो माइजर हो जाएगा। माइजर नाउन है, उसके साथ फिर से मैन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे माइजर मैन लिखा तो माइजर के साथ मैन नहीं लगेगा, मतलब क्या होगा? ये गलत होगा। या तो आप कहो योर ब्रदर इज अ माइजर, या आप कहो योर ब्रदर इज अ माइजरली मैन। ठीक है, माइजरली मैन। वही हाल इन सब के साथ होगी, माइजरली, कवर्डली, स्कॉलरली, मास्टरली, सबके साथ यही चीज लागू होगी। स्कॉलर के साथ मैन कहने की जरूरत नहीं है। कवर्ड कह दिया तो फिर क्या हुआ? मैन मत लगाओ, या तो कवर्डली मैन कहो या तो कवर्ड कह दो ना, मैन लगाने की जरूरत नहीं है उनके साथ। ठीक है, अब अगला है हमारा कॉन्सेप्ट किसका? अगला कंसेप्ट है फास्ट का, हार्ड का। फास्ट, हार्ड, स्ट्रेट, डायरेक्ट। ये चार वर्ड ऐसे खतरनाक, यही चार हैं, है तो और भी, लेकिन आपके काम के यही चार है। फास्ट, हार्ड, इनका काम क्या होगा? इनकी खासियत क्या होगी? यूज्ड एज बोथ, ये दोनों तरह से यूज किए जाते हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इनको ऐसे ही एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ढंग से यूज करोगे। इनमें एलवाई नहीं लगाना है, ठीक है ना? डोंट यूज एलवाई। फास्टली नहीं होता। मान लो, जैसे मान लो कहीं कोई सेंटेंस में ले रहा हूं, सपोज करो एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, फ्रॉम द एयरपोर्ट, फ्रॉम द एयरपोर्ट वी केम होम डायरेक्टली।
फ्रॉम द एयरपोर्ट वी केम होम डायरेक्टली। क्या लग रहा है आपको, ये ठीक है? फ्रॉम द एयरपोर्ट वी केम होम डायरेक्टली, अभी क्या मैंने कहा था, यही डायरेक्ट एडजेक्टिव भी है, यही डायरेक्ट एडवर्ब भी है, इसमें एलवाई मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम द एयरपोर्ट वी केम होम डायरेक्ट, डोंट से डायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्ट इटसेल्फ इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ। अब अगला क्वेश्चन लो, अगला सेंटेंस लेते हैं। मान लो जैसे टू कैच द ट्रेन, टू कैच द ट्रेन वी रैन फास्टली, ट्रेन पकड़ने के लिए हम खूब तेज दौड़े। अभी मैंने क्या बोला था कि फास्ट ही एडजेक्टिव है और फास्ट ही एडवर्ब है। डोंट से फास्टली, जस्ट से फास्ट। वी रैन फास्ट, फास्टली, देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली इन इंग्लिश ग्रामर। फास्टली कुछ होता ही नहीं है, फास्ट बोलो बस, ठीक है। ऐसे ही हार्ड, अगर तुम हार्डली लगा दिए कहीं तो सत्यानाश हो जाएगा ना। जैसे कहीं हो गया they are working, they are working hardly to qualify the test, they are working hardly to qualify the test। बोलो, they are working hardly to qualify the test, क्या होगा? दे आर वर्किंग हार्डली, खूब मेहनत कर रहे हैं ना, जोर से। पॉजिटिव सेंस में हार्डली नहीं लगाओगे। हार्डली का मैंने क्या बताया था, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हार्डली का मतलब महीने में एक आध बार किताब खुलती होगी। तो हाउ, अगर वो टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हार्डली वर्क करेंगे या हार्ड करेंगे? हार्ड करेंगे। तो हार्ड में एलवाई लगाने में 10 बार सोचना, लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि हार्डली लगाने फीलिंग निगेटिव हो जाएगी। फास्ट में एलवाई लग नहीं सकता, स्ट्रेट में और डायरेक्ट में लग ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला रूल है हमारा, जो कंसेप्ट है अगला, वो क्या है? डोंट यूज डबल नेगेटिव, डोंट यूज डबल नेगेटिव। आप डबल, एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव तो बिल्कुल मत कीजिए। एक बार नेगेटिव लग गया तो लग गया, उसके बाद फिर से नेगेटिव नहीं लगाना है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूं, मान लो कि hardly nobody will believe in your story, hardly nobody will believe in your story। अब बताओ, hardly nobody will believe in your story, he has seldom deceived nobody ऐसे कहते हैं, he has seldom done nothing wrong, nothing wrong। अब यहां आप बताइए कि हमने क्या गलत कर दिया इस सेंटेंस में, बताएंगे? देखिए, हार्डली ऑलरेडी निगेटिव है, पहले मैंने बताया था। अब जब मैं कल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था, मैंने कहा था नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली निगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो हार्डली के साथ में दोबारा जब नोबडी लगाना होगा तो गलत हो जाएगा ना। हार्डली के साथ क्या लगाना होगा आपको? एनीबडी लगा सकते हो, नोबडी तो नहीं लगा सकते हो। दूसरा ही है सेल्डम। सेल्डम क्या है? ये भी निगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जब ये नेगेटिव है तो इसके साथ नथिंग क्यों लगाओगे? इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको? एनीथिंग। तो यही बात है, आप डबल नेगेटिव नहीं लगाएंगे कभी भी। एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव का यूज नहीं किया जाता। अगला है डोंट यूज नेवर एट द प्लेस ऑफ नॉट। जहां पर नेवर लगाना है वहां पर नॉट मत लगाइए। नेवर किसके लिए यूज किया जाता है? फ्रीक्वेंसी। नेवर किसके लिए लगता है? फ्रीक्वेंसी। ऐसे ऐसे कामों के लिए जो एक से अधिक बार हो सकते हो। और नॉट किसके लिए लगता है? जो एक बार होते हैं, जो मतलब जो बार बार नहीं होते, ठीक है ना। मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस दूं कि शेक्सपियर वाज, सेंटेंस है, शेक्सपियर वाज नेवर बोर्न इन
इंडिया। तो क्या ये सेंटेंस सही है? सेंटेंस इन शेक्सपियर इंडिया में कभी नहीं पैदा हुए, क्या ये कहना सही है कि शेक्सपियर इंडिया में कभी नहीं पैदा हुए? कितनी बार पैदा हुए हैं शेक्सपियर, बताओ? क्या शेक्सपियर बार बार पैदा हुए हैं? नहीं, एक ही बार तो शेक्सपियर पैदा हुए हैं। तो जब एक बार शेक्सपियर पैदा हुए हैं, जिसकी हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो एक ही बार देखो, पैदा होना मरना ये सब बार बार नहीं होता। जो चीजें बार बार नहीं होती उनके लिए नेवर नहीं लगाते, उनके लिए नॉट लगाते हैं। शेक्सपियर वाज नॉट बोर्न इन इंडिया, डोंट से नेवर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेल्डम, इफ एवर और सेल्डम और नेवर। देखो, एक फ्रेज होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे लिखा है सेल्डम, सेल्डम के साथ में लगा है एवर, और दूसरा है सेल्डम, इसके साथ लगा है नेवर। तो बीच में जो कैरेक्टर होगा वो क्या लगेगा? तो ये गौर करने वाली बात है, ध्यान रखना। अगर सेल्डम के साथ एवर लिखा है तो आप लोग क्या लगाएं? इफ। अगर सेल्डम के साथ नेवर, तो सेल्डम में निगेटिव, नेवर में निगेटिव, दो निगेटिव लगा नहीं सकते। नहीं लगाओगे तो क्या कर दो, बीच में और लगा दो। और लगाओगे तो दोनों में से एक माइनस हो जाएगा, एक हट जाएगा, फिर एक बचेगा। एक आप आराम से लगा सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि I have seldom if never tasted wine. I have seldom if never tasted wine. ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताओ, कौन बताएगा? I have seldom if never, तो मैंने कहा seldom के साथ क्या लगा? never लगा। तो seldom के साथ अगर never लगाते दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो if नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा? और लगेगा। seldom और never होगा। ठीक है। वेरी और मच, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यह पढ़ाने की जरूरत अब बची नहीं है। ठीक है ना? जब मैं कल पढ़ा रहा था तो वेरी और मच दोनों को निपटा दिया हूं, पढ़ा दिया हूं उसी समय। ठीक है ना? मच नॉट वेरी यूज बिफोर क्वांटिटी ऑफ एक्शन, क्वांटिटी ऑफ एक्शन का भी मैं बता चुका हूं, उसी दिन बता दिया था कि कब यूज किया जाता है। करेक्ट यूज ऑफ एनफ, हाँ, ये पढ़ाना रह गया है। ठीक है ना? करेक्ट यूज ऑफ एनफ ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाया था। तो एनफ देखो, दो चीज होती है, एनफ एडजेक्टिव भी है और एनफ एडवर्ब भी होता है। अगर एनफ एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो तो नाउन के पहले होगा, और अगर एनफ एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो एडजेक्टिव के बाद होगा। एनफ देखो, एनफ अगर एडजेक्टिव है, ठीक है ना, एनफ अगर एडजेक्टिव है तो ये कहां लगेगा? नाउन के पहले। और अगर एनफ एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा, एडवर्ब है तो कहां यूज किया जाएगा? एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो अगर एडजेक्टिव है तो बिफोर नाउन, ये बात तय है। अगर इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो बिफोर नाउन, अगर एडवर्ब की तरह यूज करोगे तो आफ्टर एडजेक्टिव या एडवर्ब। एडवर्ब के लिए लगा हो तो उसके बाद, एडजेक्टिव के लगा हो तो उसके बाद। ठीक है, याद रखिएगा। मैं यहीं पे रख रहा हूं और आपके क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो कहीं लिखा हो कि शालिनी इज enough rich, Shalini is enough rich to buy a new car, to buy a new car। ये सेंटेंस लिखा, शालिनी इज एनफ रिच टू बाय अ न्यू कार। क्या ये सेंटेंस सही है? ये एनफ किसके लिए लगाए हो? किसी नाउन के लिए लगाया? शालिनी के लिए लगाया? नहीं, किसके लिए लगाया? रिच के लिए लगाया। शालिनी इज एनफ रिच टू बाय अ न्यू कार, इतनी अमीर है कि नई कार खरीद सकती है। रिच क्या है भाई? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो ये क्या होगा फिर? एडवर्ब होगा। तो एडजेक्टिव के पहले एनफ लगता नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लगना होगा? शालिनी इज रिच एनफ, शालिनी इज रिच एनफ। एनफ को बाद में करना पड़ेगा और रिच को पहले करना पड़ेगा, ये गलत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि I have food enough
I have food enough to eat in lunch. लंच में खाने के लिए मेरे पास पर्याप्त भोजन है, ठीक है। आई हैव फूड एनफ। तो अगर हम इसको सही करेंगे तो फूड क्या है, देखो नाउन है, एनफ क्या है, नाउन के लिए लगा है ना, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। फिर ये गलत हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए, आई हैव एनफ फूड टू ईट। ध्यान है। चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़े से क्वेश्चन रखा हूं, इसमें मैंने बनाया था। चलिए यहाँ लिखा है कि रोहन इज एनफ रिच। अभी मैंने बताया था एनफ रिच में क्या होगा, रिच पहले होगा और एनफ बाद में होगा। दूसरा क्वेश्चन, सी रैन एनफ फास्ट। एनफ फास्ट में क्या होगा, फास्ट एडवर्ब है, फास्ट पहले ले आओ, एनफ बाद में ले जाओ। शी रैन फास्ट एनफ, नॉट एनफ फास्ट, शी रैन फास्ट एनफ। यहाँ लिखा वही मैंने एग्जांपल दिया था, फूड एनफ। तो फूड क्या है, नाउन है, एनफ क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसमें एनफ पहले होगा और फूड बाद में होगा। दे गेव अस एनफ फूड टू ईट। समझ गए। चलिए अब आता है आपका बचा है आपका टू, एनफ और सो। टू नेगेटिव सेंस में आता है, एनफ पॉजिटिव सेंस में आता है, और सो क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंस में आता है। तो हमारे पास जगह है तो है, ठीक ठाक है, कर लेंगे इतने में। चलिए एक आपको मैं बना दे रहा हूं चार्ट छोटा सा, ये रखा। तो ये हो गया आपका एडवर्ब, ये हो गया आपका इफेक्ट, और ये हो गया स्ट्रक्चर। सपोज करो आपका एडवर्ब और उस एडवर्ब का इफेक्ट और उसका स्ट्रक्चर, तीन चीजें। अगर आपका एडवर्ब है टू, अगर आपका एडवर्ब है टू, वाइट ले लो, टू, तो इसका इफेक्ट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और स्ट्रक्चर क्या होगा, शो कैसे करोगे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के। दूसरा, अगर आपका एडवर्ब है इनफ, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। एबिलिटी बढ़ जाती है, आप वो काम करोगे। रिजल्ट कैसे शो करोगे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और अगर अगर आपका एडवर्ब है सो, तो इसका इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में लगेगा। और इसका इफेक्ट जो शो होता है वो कैसे, दैट के साथ क्लॉज लगता है, दैट वाला वाक्य एक लिखा जाता है, उसमें बनेगा। मैं आपको इस पर एक दो एग्जांपल दे रहा हूं। अरे हट भाई, चलो एक सेंटेंस दे रहा हूं। मान लो मैं ये कह रहा हूं सेंटेंस, जैसे राहुल इज, राहुल इज टू पुअर दैट he can't he can't pay his fee. राहुल इज टू पुअर दैट ही कांट पे हिज फी। अब आपके सामने दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा था कि अगर टू लगा हो, ये अगर टू लगा हो तो इफेक्ट कैसे दिखाना है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में नेगेटिव हो जाता है। यहाँ क्या लिखा, दैट ही कांट पे हिज डेब्ट, कि इसका मतलब यहाँ पे टू नहीं लगेगा, क्योंकि दैट वाला किसके साथ लगता है, सो के साथ लगता है। तो यहाँ टू की जगह क्या लगा दो, सो। इस तरह की मिस्टेक आती है एग्जाम में, ठीक है। अब अगला देख लो, सपोज मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं कि माय फ्रेंड इज टू काइंड टू फॉरगिव यू, टू
forgive you. My friend is too kind to forgive you. इस टू का मतलब क्या होता है बता सकते हो? अभी कहा था इस टू का मतलब क्या होता है, यहां देखो इस टू का मतलब होगा रिजल्ट आएगा निगेटिव, ठीक है, सो होगा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में। टू काइंड टू फॉरगिव मीनिंग होगी कि मेरा दोस्त इतना दयालु है, इतना दयालु है कि तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये कौन सी बात हुई? मेरा दोस्त इतना दयालु है, इतना काइंड है कि तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर काइंड है तो माफ करना चाहिए ना। मतलब ये टू की मीनिंग निगेटिव जा रही है, गलत हो गया, यानी टू नहीं लगना चाहिए, यहाँ क्या लगना चाहिए? अगर वो इतना दयालु है कि माफ कर देगा तो टू काइंड, टू नहीं लगाना है, फिर क्या लगाना है? एनफ लगाओ, क्योंकि टू लगाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए एनफ लगाओगे। ठीक, चलिए अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ एक्शन। दो चीजें हैं, एक्शन के लिए क्या लगता है और मैनर के लिए क्या लगता है। चलिए आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ यूज किया जाता है? मैनर यूज किया जाता है किसके लिए? एक्शन के लिए। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहाँ यूज किया जाता है? लिंकिंग और स्टेटिव वर्ब के लिए। लिंकिंग और स्टेटिव वर्ब क्या होती है? लिंकिंग और स्टेटिव वर्ब आपकी क्वालिटी बताती हैं, एक्शन नहीं बताती हैं, ठीक है ना। और एक्शन वाली वर्ब से के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? मैनर लगाना पड़ेगा। कुछ वर्ब्स हैं जैसे देखो लिंकिंग वर्ब्स, जो प्योर लिंकिंग वर्ब है उसमें सीम है, अपीयर है, साउंड है, गेट है, फील है, टेस्ट है, स्मेल है, बी है, बिकम है। इनका मतलब होता है ऐसा लगना, महसूस होना, ठीक है ना, लगना। जैसे हम कहते हैं फल ताजे लग रहे हैं, तुम थके हुए लग रहे हो, वो बहुत सुंदर लग रही है, ठीक है ना। सब्जी कड़वी लग रही है, मान लो कोई डिश है मीठी लग रही है, ऐसे में ये लगना महसूस करने के लिए होता है, वो एक्शन नहीं होता। अब लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग और एक्शन दोनों। कुछ वर्ड्स हैं जैसे लुक है, लुक का मतलब देखना भी होता है, लगना भी होता है। मेक का मतलब बनाना भी होता है और किसी का मूड खराब करना भी होता है। टर्न ऐसे होता है, ग्रो होता है, कीप होता है, प्रूव होता है। तो अगर ये वर्ब्स काम करें तब तो इनके साथ एडजेक्टिव लगाओ, नहीं तो एडवर्ब, सॉरी, अगर ये काम करें तो इनके साथ एडवर्ब लगाइए, नहीं तो एडजेक्टिव लगाइए। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, एक सेंटेंस जस्ट देखिए, जैसे मिल्क, मिल्क टेस्ट, मिल्क टेस्ट, अब ये टेस्ट है, मिल्क टेस्ट मतलब यहां क्या हुआ? दूध लगता है कैसा? स्वीट या स्वीटली। दूध मीठा लगता है कि मिठास पूर्वक, यहाँ क्या लगाओ? ये टेस्ट क्या कर रहा है? कोई काम हो रहा है या दूध की क्वालिटी बता रहा है? ये टेस्ट दूध की क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी बताओगे तो आप स्वीटली नहीं लगाओगे, समझ गए? तब आप स्वीटली नहीं लगाओगे, तब क्या लगाओगे? आप स्वीट लगाओगे, समझ गए? मिल्क टेस्ट स्वीट। ऐसे ही कोई वर्ड और लेते हैं, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, इन द पार्टी, in the party she looked क्या लगाओगे? ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली? बोलो। पार्टी में वो सुंदर लग रही थी तो ब्यूटीफुली नहीं, ब्यूटीफुल लगाओगे, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, she looked at me angry या angrily? उसने मेरी ओर देखा गुस्सा या गुस्से में। she looked at me angry, she looked at me angry नहीं, angrily। क्या चाहिए? यहाँ looked का मतलब हो गया उसने मुझे देखा। देखने का ये क्या है? ये देखने का मैनर है। और वो पार्टी में लग रही थी, यहाँ looked का मतलब क्या हुआ? वो पार्टी में लग रही थी,
लग रही थी कैसी, सुंदर, तो एडजेक्टिव चाहिए ब्यूटीफुल। तो ये ध्यान देके, जिससे कोई वर्ड लगा है, लुक लगा है, अपीयर लगा है, सीम लगा है, ठीक है ना, और फील, रियलाइज लगा हुआ है, तो अगर वो किसी की क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव लगाइएगा, अगर वो किसी काम करने का तरीका बता रहा है तो एडवर्ब लगाइएगा। ठीक है। अब आते हैं कुछ वर्ड्स हैं, ये फाइनल है, फाइनल राउंड चल रहा है इसका। कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम एज लगाते हैं, किसी के बाद नहीं लगाते हैं। जैसे एक वर्ड है आपका रिगार्ड, लुक अपन, दोनों का एक ही मतलब होता है, हम किसी के बारे में क्या धारणा रखते हैं, विचार रखते हैं। एक वर्ड है नो, एक है एक्नॉलेज, एक है रिप्रेजेंट, एक होता है पोर्ट्रे, एक होता है डिफाइन, एक होता है डिस्क्राइब, एक होता है व्यू, एक होता है ट्रीट। ये वर्ड्स हैं। इनके बाद आप लाइक नहीं लगाओगे, एज लगाओगे। ये वर्ड्स हैं जिनके बाद लाइक नहीं लगता है, क्या लगता है, एज लगता है। और इन्हीं के भाई बंधु हैं दूसरे, कंसीडर है, थिंक है, कॉल है, नेम है, अपॉइंट है, चूज है, एलेक्ट है, मेक है। इनके बाद भाई ना तो एज लगेगा और ना तो लाइक लगेगा, याद रखिएगा। कंसीडर, इसमें रिस्की वर्ड कौन है, कंसीडर है और अपॉइंट है। ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, याद रखिएगा। मान लीजिए मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखूं कि आई रिगार्ड यू लाइक माई गार्जियन, आई रिगार्ड यू लाइक माई गार्जियन, मैं आपको अपने गार्जियन की तरह मानता हूं। ठीक लग रहा है सुनने में, सुनने में अच्छा लगा। मैं आपको अपने गार्जियन की तरह मानता हूँ, गार्जियन के जैसा मानता हूँ। तो लाइक नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एज लगेगा। आई रिगार्ड यू एज माई गार्जियन, ना कि लाइक माई गार्जियन। दूसरा सेंटेंस है, सेम यही बात दिख रहा हूं, आई कंसीडर यू एज माई गार्जियन, एज माई गार्जियन, आई कंसीडर यू एज माई गार्जियन, ये लिखा मैंने। अगला सेंटेंस है हमारा। अब बताओ यहां क्या होगा। मैंने कहा था कि कंसीडर लिखा हो अगर, देखो ये क्या था, ये है कंसीडर। कंसीडर के बाद ना तो लाइक लगेगा ना ही एज लगेगा। आई कंसीडर यू माई गार्जियन, डोंट से एज माई गार्जियन या लाइक माई गार्जियन, ठीक है ना। तो ये था आपका एडवर्ब, मामला खत्म। डिफरेंस बिटवीन सम इंपोर्टेंट एडवर्ब्स, हाँ ठीक है। कुछ एडवर्ब्स हैं डिफरेंट है, जिनमें में आपको डिफरेंस बताना था मुझे। अब ये क्या है, गुड है एडजेक्टिव है, और वेल क्या होता है, एडवर्ब। ध्यान रखो, गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन के लिए लगेगा। वेल क्या होता है, एडवर्ब होता है जो वर्ब के लिए लगता है। आपको दो सेंटेंस दे रहा हूं, बताइएगा। जैसे शी sang a dash song in the party, in the farewell लिख दो, in the farewell। दूसरा है she sang the song dash in the farewell, in the farewell। ठीक है। अब यहां हमें लगाना है कि उन दोनों में से क्या लगेगा। यहाँ क्या लिखा, देखो आर्टिकल लगा है और ये लिखा नाउन, आर्टिकल और नाउन। आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, शी सैंग द सॉन्ग। यहाँ जो भी आप लिख रहे हो वो किसके, गाने का ढंग बता रहे हो। गाने का ढंग बताओगे तो गुड नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा, वेल। तो ऐसे यूज किया जाता है गुड का और वेल का। आगे आ जाते हैं, हार्ड और हार्डली की बात कर लेते हैं। हार्ड क्या है भाई, हार्ड क्या है, हार्ड यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंस में, दे आर वर्किंग हार्ड। हार्डली का मतलब क्या होता है, ये यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में। आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था कि दे आर वर्किंग हार्ड या हार्डली टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम, दे आर वर्किंग हार्ड या हार्डली टू पास द एग्जाम। अब आप बताओ क्या करोगे, दे आर वर्किंग हार्ड या हार्डली, तो एग्जाम पास करने के लिए क्या करेंगे, वो हार्ड वर्क करेंगे जी। नेगेटिव रिजल्ट आता तो हम हार्डली लगाते, नहीं तो
हार्ड लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है लेट और लेटली। देखो लेट का मतलब होता है देर से, ये टाइम है, इसका मतलब होता है देर से, और लेटली का मतलब क्या होता है हाल ही में, हाल ही में, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द क्लर्क वाज सस्पेंडेड, द क्लर्क वाज सस्पेंडेड फॉर कमिंग लेटली। अब बताओ, द क्लर्क वाज सस्पेंडेड फॉर कमिंग लेटली, देर से आने के लिए क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया। तो लेटली होगा कि लेट, हाल ही में आया था कि देर से आया था, तो देर से आया था ना वो, तो वहां पे लेटली लगाओ। ऐसे ही एक वर्ड है लवली और लविंगली, ठीक है ना। तो लवली क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि जब नाउन में एलवाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। लवली का मतलब क्या होता है ब्यूटीफुल, लवली का मतलब ब्यूटीफुल, और लविंगली का मतलब क्या होता है अफेक्शनेटली। इसमें क्या होगा, ये मैनर है, ये क्या है विद लव, विद लव का मतलब क्या होगा, ये देखने का ढंग हो गया, और ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इन द पार्टी, इन द पार्टी आई saw a dash child, इन द पार्टी आई saw a dash child। दूसरा है my aunt called me dash and gave chocolate to eat, and gave chocolate to eat, ये लिखा। अब आप बताओ, मेरी चाची ने, मेरी आंट ने मुझे बुलाया, क्या, यह बुलाने का क्या लगन है, कार्ड का मैनर लगाओगे, उन्होंने किस ढंग से बुलाया, तो प्यार से बुलाया होगा, प्यार से बुलाया होगा, बुलाने का ढंग है लविंगली। हमने क्या देखा, एक बच्चा देखा, ये क्या है नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव लगाओगे तो लविंगली चाइल्ड नहीं होगा, क्या होगा लवली चाइल्ड होगा, ठीक है। तो ये था आपका एडवर्ब, पूरा ओवरऑल एडवर्ब था, ठीक है। एक टॉपिक आपका हो चुका है, अब रह गया है इसका डिस्कशन, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे, एडवर्ब का टॉपिक खत्म, फिर अगला टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में एडवर्ब के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।